हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तिरनेस क्लास स्टी4 में। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर डेली करेंट अफेयर का सीरीज चलाया जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको आने वाली आगामी एग्जाम यानी कि TRE 4.0 में लगभग यहाँ से 16 से 20 प्रश्न आएंगे और निश्चित रूप से छपेंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, मेरिट बनाना है, तो क्या करना है, करेंट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डिसाइड करता है, मेरिट बनाने का काम करता है। अगर पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन PDF में नाम दिखना बहुत बड़ी बात होता है। आप जो TRE 4 BPC जो PDF आता है, उसमें अगर नाम आ गया तो समझो कि आपका नौकरी फिक्स। तो उसके लिए क्या मेहनत करना पड़ेगा, बस 2 से 3 महीने मेहनत करना है, उसके बाद आपका लाइफ सेटलमेंट हो जाने वाला है। तो चलिए, ज़्यादा आप लोग खुद समझदार हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन, यानी कि डेली करेंट अफेयर, यानी कि डेली करेंट अफेयर 1 मई 2025 की जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं उसको देखते हैं और स्टार्ट करते हैं सेशन। और सेशन का पहला प्रश्न होगा जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न है, हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर की बात की जाती है, आपका मोनाको हो गया। कौन? मोनाको, जो आपको ऑप्शन नंबर क्या बी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश को थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग प्रबंधन के लिए $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है? तो ये जो भेजी है आपका नेपाल को भेजी है। किसको? नेपाल को, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हो। नेक्स्ट प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रश्न है, हाल ही में IPL में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये छपेंगे। वैभव सूर्यवंशी है, जो आपका बिहार का समस्तीपुर जिले से संबंध है इनका। और इन्होंने क्या किया, सबसे क्रिस गेल है ना, क्रिस गेल वर्ल्ड में पहली बार, मतलब सबसे कम IPL में, मतलब 30 गेंद में शतक लगा चुके हैं। और वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 35 गेंद में क्या भारत के तरफ से पहला व्यक्ति है जो सबसे कम गेंद में शतक लगाया है। और इससे पहले 39 गेंद में 38 गेंद में कौन लगाए हुए थे? यूसुफ पठान। उनको रिकॉर्ड तोड़कर 35 गेंद में वैभव सूर्यवंशी ने बना दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो ये पदक जीते हैं आपका 87 पदक जीते। कितना? 87, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शाहिद रजाई बंदरगाह पर घातक विस्फोटक के बाद किसने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है? तो ये जो घातक विस्फोट हुआ था, तो ये ईरान में हुआ था। आपका कहाँ? ये बंदरगाह पर, रजाई बंदरगाह है वो, आप वहाँ पर विस्फोट हो गया था, जो वहाँ पर शोक की घोषणा की गई। अब ऐसे भी प्रश्न बनते कि शाही रजाई बंदरगाह किस देश में? तो ईरान में। ऐसे प्रश्न बनते स्टैटिक के साथ साथ करेंट भी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये जो मनाया गया आपका 28 अप्रैल को मनाया गया। कब? 28 अप्रैल, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 9 चमकते हुए तारे के छल्ले से बनी दुर्लभ बुल्स आई गैलेक्सी की खोज किसने की है? तो ये जो खोज की आपका हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। किसने? हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मानवतावादी मधुसूदन साई को फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध के बात किया जाए तो आपका कर्नाटक से है। किससे? कर्नाटक, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे सचेत ऐप का संबंध किससे है? तो सचेत ऐप का संबंध के बात की जाए तो ये आपका सचेत ऐप किससे है? तो ये आपका प्राकृतिक आपदा सुरक्षा से है। किससे? प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा से, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने पदक विभूषण प्रदान किए हैं? तो ये आपका कितने किए हैं?
तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर आपको सी, कि कौन सा, सी, जो 7 दिए कि कितना 7, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, चलिए एक होमवर्क रूप में एक प्रश्न दे रहा हूँ। चलिए, हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर, क्या है, पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की, इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल का नाम है त्रिनेश क्लास हिस्ट्री फॉर यू, क्या नाम है, त्रिनेश क्लास हिस्ट्री फॉर यू। आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।